जय दादी की भाव भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नागपंचमी की कहानी कैसे करते हैं, उसकी पूजा कैसे करते हैं और कहानी सुनाऊंगी। सावन शुक्ल पंचमी को नागपंचमी या भैया पंचमी कहते हैं। मायके में खुशहाली रहे इसके लिए ये पंचमी की जाती है। रस्सी लेकर उसमें 7 गांठें लगाए और उसको एक सांप के स्वरूप में माने। एक पट्टे पर उसे रखे, उसकी पूजा करे। रोली चावल से चिरसे, कच्चा दूध चढ़ाए, जल चढ़ाए और बाजरे के आटे में थोड़ा सा घी और चीनी मिलाकर उसको सांप देवता को भोग लगाए। मीठा मोठ, बाजरा ये सब नाग देवता पर चढ़ाए और कहानी सुनने के बाद मोठ बाजरे में पैसे या रुपया रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दे। अब मैं आपको नागपंचमी की कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे तथा 7 बहू थी। सातों बहू जोहन से मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया तथा सारी जेठानी बोली, कल इसके छल्ली लाने की बारी है, वहाँ सांप निकलेगा तथा इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था। उसने जोर से हुंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, वरना मैं तुझे खा जाता। तो वो बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, इसीलिए तुम मुझे कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आया। बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानी बोली, हमारा तो पियर है, तब भी कोई लेने नहीं आया। इसका पियर नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सारा सामान इकट्ठा करके भेज दिया। रास्ते में खून की नदी बहती मिली। वह बोली, मैं कैसे नदी पार जाऊंगी। जब भाई बोला, मेरी पूंछ पकड़ ले। जैसे ही वह जाने लगी, खून की नदी दूध की नदी बन गई। पियर आते ही उसने अपनी खातिरदारी करवाई। एक दिन सांप की माँ बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, तू तेरे भाई को दूध ठंडा करके पिला दियो। उसने भाई को हल्का गर्म दूध पिला दिया। उससे किसी का फन जल गया, किसी की पूंछ जल गई। एक दिन पड़ोसन से लड़ाई हो गई। उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला, माँ अब बहन को ससुराल भेज दो। तो उसकी माँ ने उसे बहुत सारा धन देकर ससुराल भेज दिया। वहाँ पर ताई चाची बोली, बहू तेरा भाई बहुत लाड़ चाप करता है, तुझे 6 कोठे की चाबी दे दी, परंतु 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि 7वें कोठे की चाबी लेगी तो पछताएगी। वह बोली कि मैं तो चाबी जरूर लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। वह बोली, तुम तो मेरे धर्म के पिता हो, कैसे डस लेते। तब नागदेव उसे 9 करोड़ का हार निकाल कर दिया। वह बहुत सारा धन दौलत लेकर ससुराल आ गई। तब उसकी सारी जेठानी बोली कि अपना तो पियर है, तब भी बाप भाई लेने नहीं आया, और इसका पियर नहीं था तब भी इसका इतना धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली, तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उनकी बात सुनकर अपनी माँ से जाकर कहा, माँ बहन को तो उसको जेठानी ताने मारती है, इसीलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। उसने सोने चांदी की 2 बोरी मंगा कर रखवा दी। दूसरे दिन उसके बच्चों ने झाड़ू बिखेर दी। तब उसकी ताई बोली, तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप है, उनसे सोने चांदी की झाड़ू बनवा लो और हमारी झाड़ू मत खिंदाओ। तब सांप ने सोने चांदी की झाड़ू बनवा कर दे आया। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा, हमारी देवरानी के पास 9 लखा हार है, वह उसका क्या करेगी, वह तो रानी के गले में अच्छा लगेगा। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया और बोला, यह हार मेरी रानी को दे दे।
उसने वह हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में जाए तो सांप बन जाए। रानी के गले में सांप हार पहनते ही सांप हार बन जाता था और काटने लगता था। तब रानी चिल्लाई, साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाओ। साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया और पूछा, तूने मेरी रानी को क्या किया? तो उसने हार पहनते ही सांप बन गया। वह बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे तो पियर नहीं था, मैंने तो सांप देवता को अपना भाई भतीजा बनाया, उन्होंने ही हार मुझे दिया। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हाथ और दे दिया। देवरानी जेठानी फिर बात करने लगी कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया कि तेरी पत्नी इतना धन कहाँ से लाती है। तब जाकर वह अपनी पत्नी से लड़ा और पूछा, तू इतना धन कहाँ से लाई? वह बोली, हम सातों देवरानी जेठानी मिट्टी लेने गई थी, वहाँ पर सांप देवता ने सब उसे मारने लगे, लेकिन मैंने मारने नहीं दिया, मेरा पियर नहीं था, इसीलिए ना सांप को अपना भाई बना लिया। सांप देवता ने मुझे यह धन दिया। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए, कहानी सुने, बायना निकाले और नाग देवता की पूजा करे। इस कहानी को जो कोई पढ़ता सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की कहानी के बाद विनायक जी की कहानी कहनी चाहिए। भैया पंचमी और नाग पंचमी दोनों एक ही होती हैं। अपने मायके और ससुराल की खुशहाली के लिए आज का वायना निकालना चाहिए, वह कथा करनी चाहिए। आने वाले भविष्य में इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, इसीलिए इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में जय दादी की ज़रूर लिखें।